गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कलयुग की दुनिया में हम कैसे गुरु बनाएं? गुरु बनाना क्या हमारे लिए इतना आवश्यक है? क्या गुरु के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? क्या गुरु के बिना हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी? क्या गुरु के बिना हमें अपने प्रभु हमें लालजू के क्या दर्शन नहीं होंगे? क्या गुरु के बिना हमें राधा रानी के चरणों की रजनी प्राप्त होगी? तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पिका सावरिया में। भक्तों, कहते हैं कि गुरु के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। निर्गुरु कहलाता है व्यक्ति जब इसके जीवन में गुरु नहीं होते। लेकिन इस कलयुग के दुनिया में क्या हमारे गुरु जो चयन करेंगे, क्या वो उचित मिलेंगे? क्या हमारे योग्य मिलेंगे गुरु? हम किस पे भरोसा करें? कहते हैं ना कि एक तालाब में एक मछली जो गंदी होती पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक उसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास ये घटनाएं सुनने को आई हैं कि हमने ऐसे से गुरु बनाया तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। तो आज के युग में हम गुरु किसको बनाएं, कैसे बनाएं? जो बड़े बड़े कथा प्रवचक वाचक होते हैं, जिनकी कथाओं को श्रवण करने से हमारा अंदर से मन गदगद होने लगता है, तो क्या हम उनको गुरु बनाएं? हम आखिर बनाएं तो किसे गुरु बनाएं? आज इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे भक्तों, और साथ ही साथ गुरु हमारे लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये भी बताएंगे। और अगर हमने अभी तक गुरु नहीं बनाया है तो उसका उपाय क्या है, हम कैसे कर सकते हैं गुरु दीक्षा हम कैसे लग सकते हैं? तो आज सारी इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। क्योंकि हर कार्य करने से पहले हमें श्री राधा रानी का उनका स्मरण जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, जैसे कि आज हम एक आपको छोटी सी कहानी बता रहे हैं जो कि सत्य नारद मुनि जी के साथ की है। कि कहते हैं कि ये बात अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद आपको अंदर से अनुभव होने लगेगा कि हाँ, हम बनाए गुरु तो किसे बनाए, हमारे लिए गुरु कितना उपयोगी है, कितना हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए सही रहेगा, ये क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहले कहते हैं कि एक बार नारद मुनि जी पूरे राजसभा में बैठे थे। बड़े बड़े देवता होता है, सब बैठे थे, जाते थे। और जबकि नारद मुनि को आप लोग जानते कितने बड़े प्रभु के श्री नारायण जी के कितने परम भक्त है। प्रभु की भक्ति हमेशा 24 घंटे उनके जीवा पे लगी रहती। नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि। तो नारायण हरि हरि का जाप परमानेंट करते रहते थे हमारे नारद जी। लेकिन जब राज्यसभा में जाते थे तो कुछ लोग जो देवता थे उनको बड़े उससे निगाह से देखते थे। समझ में नहीं आता था नारद जी को आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार की बात है कि जब नारद जी राज्यसभा में होकर अपना फिर वापस जा रहे थे तो सारे देवता थे वो भी वापस चले गए। लेकिन इत्तेफाक से नारद जी का कुछ सामान वहाँ पे छूट गया। तो नारद जी फिर वहाँ पे राज्यसभा में पहुँच गए, अपना जहाँ पे सारे देवी देवता विराजमान होते सभा में, वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने क्या देखा कि जहाँ पे वो नारद जी बैठे थे उतनी जगह को लीपा जा रहा था, सिर्फ उतनी जगह को। तो नारद जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद जी ने सोचा कि ये कैसे, कि जो अगर सब लोग बैठे थे तो पूरा मतलब सफाई होनी चाहिए, सिर्फ मेरी जगह ही क्यों? तो उन्होंने बड़े दुखी मन से जाकर प्रभु हरि नारायण जी से भी प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु सिर्फ इतनी ही जगह को क्यों लीपा जा रहा है, जहाँ पर मैं बैठा तो वहाँ और बाकी जगह पर क्यों नहीं? तो देखिए, तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी आपने गुरु नहीं लिया है, आपने गुरु नहीं बनाया है। तो जब आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो आप निर्गुरु हैं, तो आप बिना गुरु के हैं। तो आपको गुरु जब बनाओगे तभी आपको यहाँ पे सभा में वो सम्मान दिया जाएगा। वहाँ पे जैसे कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो एक हमारे पास सर्टिफिकेट होता है, एक हमारे पास प्रमाण पत्र होता है, एक हमारे पास आधार कार्ड होता है। ठीक उसी तरीके से ये गुरु बनाना भी हमारे आधार कार्ड के बराबर होता है। मतलब भाव हम आपको समझाने का कह रहे हैं। जैसे हरि नारायण विष्णु जी ने हमारे नारद जी को बताया कि एक प्रमाण होना चाहिए, इसीलिए आप बिना गुरु के तो उतनी जगह लिपा जाता है। तो बोले कि प्रभु हमें गुरु किसे बनाए? तो हमारे लिए तो आप ही हो, तो हम ही आपको गुरु बनाएंगे। तो नारायण जी ने कहा नहीं, आप ऐसा करो नारद जी, आप जब कल आप सुबह उठो तो सबसे पहले आप जिसको भी देखो उसे आप अपना गुरु बना लेना।
तो नारद जी ने कहा ठीक है। जब नारद जी दूसरे दिन सुबह जागे तो उन्होंने देखा, जैसे अपने मुख्य द्वार खोला तो एक देखा जो मछली मारने वाला था, तो उसको देख लिया, वो जाल लेके जा रहा था। नारद जी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये मछली मारने वाला हमारे गुरु कैसे बन सकता है, ये तो खुद भी इतना मछली खाता है। तो लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर हम ये ना सोचें कि अगर हम प्रभु की बात ना माने तो ये भी हमारे लिए अनादर होगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम प्रभु की बात मानते हैं। उन्होंने नारद वो मछुआरे के पास जाकर बोला कि आज से आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। तो बोले मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आपको गुरु कैसे मतलब गुरु आपका कैसे बन जाऊँ। नहीं आप ही को मुझे, नारद जी बोले आप ही को मुझे मतलब गुरु, मैं आप ही को गुरु अपना बनाऊँगा। तो मछुआरे ने कहा चलो ठीक है, मंत्र दो। तो कह रहा अब ये मंत्र क्या होता है, इन कुछ भी मंत्र दो, भगवान का आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने राम राम का नाम का मंत्र दे दिया। अब नारद जी राम राम का जब भजने लगे उसको, तो जब भजने लगे तो एक बार जब फिर वो भगवान विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब मछुआरे को अपना बनाया है, लेकिन ये कैसी लीला है। उसको तो मछुआरा है, वो तो मछली का बेच मतलब मार के काट के और ये सब करने वाला है, जीव हत्या करने वाला है। तो प्रभु ने कहा कि अब तो तुम्हें और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, 84 योनियों में तुम भटकोगे कहीं कैसे, कि तुमने गुरु के बारे में इतना सोचा कि गुरु ऐसा है या वैसा है। तो अब कहें कि प्रभु अब ये 84 हमारी कैसे कटेगी। तो बोले 84 तुम्हारी ऐसे कटेगी, वही तुम्हारा काटेगा गुरु ही। तो उसके फिर मछुआरे के पास गए तो मछुआरे से कहा कि देखो हमारे 84 काट दो, वरना हम योनि में ऐसे भटकते रहेंगे। तो उसमें क्या ऐसी क्या बात है। उन्होंने मछुआरे ने समुद्र के किनारे 84 लाइनें खींच दी और कहा पहले इस पर लेट जाओ, और उसे डंडे से काट दिए। बोले जाओ तुम्हारी 84 कट गई। तो फिर जब यहाँ प्रभु के पास आए नारद जी बोले हाँ ठीक है, अब आपने गुरु बनाया है, अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और भक्ति की, दोनों की प्राप्ति होगी। भक्ति की तो प्राप्ति हो ही रही है आपको, लेकिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे बाबा भोलेनाथ जी ने, भगवान विष्णु ने और मीराबाई जी ने, सब ने अपने अपने गुरु जरूर से जरूर बनाए थे। तो लेकिन आज के युग में, इस कलयुग में तो ऐसे ऐसे मतलब साधु महंत जो बड़े बड़े मतलब ज्ञानी विद्वान पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पढ़े हैं जिन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि हम आखिर गुरु बनाए तो किससे बनाएं। यहाँ पे भक्तों दो बात सोचने वाली है, खुद आप अपने दिमाग से सोचिएगा। यहाँ पे एक बार कहते हैं कि गुरु बनाओ, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं इस दुनिया में जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, लेकिन अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से हमारे ठाकुर जी को प्राप्त किया। जो बिना पढ़े लिखे थे, जिनको कोई भी मंत्र नहीं आता, ना कुछ कहा आता, कसाई को देख लीजिए जो मांस बेचता था, उसके पास शालिग्राम भगवान जी कितने खुश रहते थे। ये एक हाथ से मांस बेचता था, दूसरे हाथ से भजन करता था, उसी हाथ से शालिग्राम भगवान को। तो बस क्या भाव था यहाँ पे, यहाँ था हमारा निश्चल प्रेम, हमारा बिना कोई स्वार्थ नहीं था हमारे भक्तों प्रेम में, बिना स्वार्थ के हम थे। सोचने वाली बात, बिना स्वार्थ के। और आज के युग में आदमी स्वार्थ के बिना तो कोई कार्य भी नहीं करता है। अगर ठाकुर जी को 11 रुपये भी चढ़ाता है तो मन्नत करके चढ़ाता है कि ठाकुर जी हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो, तो फिर हम आपका ये करेंगे, फलाना काम करेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे जो अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से, श्रद्धा से, लगन से हमारे ठाकुर जी को प्राप्त किया है। नहीं चाहिए हमें मोक्ष ऐसा। अगर हम आपको अपनी बात बताएं, अपने दिल की बात बताएं भक्तों, कि जो हम जितना हमें ज्ञान है ना, हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि हम आपको ज्ञान बांट सकें, लेकिन फिर भी जो हमारे दिल से, जो हमारे दिल का अनुभव है, हम आप लोग के सामने ये वही बात शेयर कर रहे हैं कि देखिए, अगर आपको जब तक गुरु ना मिले तो आप तब तक अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें एक अच्छा सा गुरु प्राप्त कराइए, ठीक है, ताकि वो हमें आपसे तार को कनेक्शन जो जोड़े। गुरु का कार्य होता है कि हमें प्रभु की भक्ति से जोड़ने का कार्य होता है, और कुछ नहीं। हमें सही गलत की रास्ता दिखाता है, हमें प्रभु की भक्ति में करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब तक आपको बहुत मतलब आपके अनुकूल आपके गुरु नहीं मिल रहे हैं, तब तक आपको अपने ठाकुर जी को ही गुरु बनाना है। अगर हम अपनी बात करें तो देखिए, अभी तक मैंने अपने गुरु, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी तक मैंने अपने कोई भी गुरु नहीं बनाए। जो गुरु दीक्षा मैंने ली है वो स्वयं हमने ये कंठी जो धारण की है,
ये मैंने अपने ठाकुर बाके बिहारी जी के पिताजी के चरणों से स्पर्श करके फिर मैंने ये कंठी धारण करी है। अच्छा, कंठी धारण करने में बहुत लोग कहते हैं कि आपकी कंठी में सोने के दाने पड़े हैं। ठीक है, तो क्या सोने के दाने होना अनिवार्य है? तो देखिए भक्तों, जैसे कि देखिए हर माँ बाप के लिए अपने बच्चा लाडला होता है, तो हम भी अपने घर के मैके में सबसे छोटे हैं। तो जब मेरी माँ ने ये चीज़ देखा कि बेटी तुलसी धारण करी हो, तो उनका मन बड़ा विचलित हो गया। उन्होंने मम्मी ने कहा कि देखो बेटा, हमारे यहाँ तुलसी नहीं धारण करते हैं, और मतलब सुहागन स्त्रियाँ तुलसी नहीं धारण करते, तो तुम तुलसी कैसे धारण करोगी? तो मैंने बोला कि हम तो तुलसी धारण करेंगे, क्योंकि हम अपने ठाकुर जी के लिए करेंगे। हमें सुहागन होना जाए जैसे, लेकिन हम जो कार्य, अगर आप सोचें कि हम अपने ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग बताते हैं कि आप शालिग्राम भगवान को स्नान न करवाओ, ठीक है, आप शाली भगवान को स्पर्श न करो, आप चंदन, जो लकड़ी मूठा होता है चंदन, वो घिस सुहागिन स्त्रियाँ नहीं लगाती हैं, और साथ में साथ सफ़ेद चंदन नहीं लगाती हैं। अरे भैया, तो ये दुनिया भर की बनाई हुई बातें हैं। अगर आप यकीन मानो, अगर आपको ठाकुर जी को, हमारे ठाकुर जी को, हमारी राधा रानी को प्राप्त करना है, तो आपकी अंतर आत्मा जो गवाही करे ना भक्त, वही कार्य करना चाहिए। दुनिया में जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, जिससे पूछोगे वो अनेकों अनेकों प्रकार की बातें बताएगा। इसीलिए जो आपका दिल करे, जो आपकी आत्मा गवाही करे भक्तों, वही कार्य करना चाहिए। और हम आप लोग को बताएं कि जैसे जो कंठी, इसीलिए फिर मैंने जब पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा, जैसे बिहारी जी मंदिर में, तो उन्होंने कहा बेटी अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, तुम सोने के मोती मोती दाने, छोटे छोटे दाने इसमें डलवा के पहन सकती हो, इससे तुम्हें कोई मतलब वो नहीं। हमने कहा दिक्कत तो मुझे तब भी नहीं हो रही थी अपने ठाकुर जी के लिए। देखिए एक पिता, अगर एक बेटी अपने पिता के लिए कुछ करती है, तो क्या उसमें सुहागन या ऊंच नीच या भेदभाव कोई देखता है? नहीं देखता ना। अपने पिता के लिए तो बेझिझक कार्य कर सकते हैं, और ये हमारे पिताजी भी हमारे लिए करते हैं। तो हम अपने पिताजी के लिए चंदन भी घिस के लगाते हैं, अपने पिताजी के नाम का हम तिलक भी लगाते हैं, अपने पिताजी के नाम से पे हम लोग लाज भी नहीं देखते भक्तों कि कोई क्या कहेगा, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। कोई ये सोचेगा देखो तुम पिताजी पिताजी करती रहती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई तो क्या इनके पिताजी ने बचाया? अरे तुम क्या जानो पिताजी ने क्या क्या किया है। पिताजी ने जो कार्य किया वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो भक्तों वही बात हम कहते हैं हमारे कर्म होते हैं। लेकिन आज जब टूट चुके होते हैं तो वही ठाकुर, वही सुदर्शन चक्र हमारा हाथ पकड़कर हमारे परिवार की नैया को पार लगाते हैं, क्योंकि हम बहुत बिखर चुके थे, लेकिन वही हमारा पार लगाते हैं। तो भक्तों जो आपका दिल करे, जो आपकी अंतरात्मा गवाही करे, वही करिए। जब तक आपको ठाकुर जी नहीं मिलते, जब तक आपको गुरु नहीं मिलते, तब तक आप हमारे राधा रानी, हमारी बिटिया रानी को गुरु बनाइए। तो हमने दोनों को गुरु बनाया है, अपनी बिटिया रानी को, अपने पिताजी को। अब आप सोचो कि जब राधा कृष्ण ने तो एक प्राण दो दिए हैं, तो दोनों में देखिए कुछ कहते लीलाएं ऐसे द्वापर योग सतयुग की ऐसी होती हैं, तो कुछ हमारा रहा होगा जो कनेक्शन, जो उनसे सामने देखते ठाकुर जी को तो पिता के रूप में आते थे, और जहाँ बरसाना पहुँच देते तो सिर्फ बिटिया के नाम से कहीं बात ही नहीं निकलती है। तो कुछ पुराना हमारा अधूरा प्यार रहा होगा, जो इस समय आधा आधा करके मिल रहा है। तो ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा जो वो भी प्यार हमें पूरा मिल जाएगा। तो भक्तों आप ऐसा ही करिए। कल है गुरु पूर्णिमा, तो कल अपने ठाकुर जी को, अपनी श्री राधा रानी को प्रणाम करिए, उनको स्नान सब अच्छे से करवाइए, उनका जो मनपसंद भोग है वो आप लगाइए। वैसे तो आम है, पूड़ी है, आम का सीजन चलता है तो आम पूड़ी का होता है, तो आम पूड़ी का भोग लगाइए। और भी जो जैसे अरबी हमारी बिटिया रानी को पसंद है घुइयाँ की सब्जी, तो घुइयाँ की सब्जी का भोग लगाइए। ठाकुर जी को दूध भात का मतलब छोटे छोटे, हम ये नहीं कहेंगे बड़े बड़े पकवान करोगे तभी हमारे ठाकुर जी हमारे इससे नहीं रिश्ते हैं। हमारे ठाकुर जी को तो आप नमक रोटी भी खिलाओगे ना भाव से, तो हमारे ठाकुर जी तो उसी में रिझ जाते। पर प्रेम है भक्तों, सिर्फ यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बात यहाँ पे होती है, सिर्फ एक प्रेम की होती है। प्रेम से ही सब कुछ जुड़ा है, और प्रेम से ही दुनिया सब कुछ हासिल कर सकती है। और प्रेम ही ऐसा चीज़ है, जैसे आज हम खड़े हैं आपके श्लोक के सामने, जो वीडियो बनाते हैं, जो बात हम आप लोग को बताते हैं, तो सिर्फ अपने ठाकुर जी के प्रेम की वजह से बताते हैं। अब दुनिया हमारी बात को क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, इससे हमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम
खड़े यहाँ पे तो ठाकुर जी की वजह से खड़े। अगर सामने हम आपके बोल रहे हैं तो ठाकुर जी की वजह से, अपनी राधा रानी की वजह से बोल रहे हैं। और अगर बदनाम भी हो रहे हैं तो अपनी राधा रानी की वजह से हो रहे हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? दुनिया ऐसे बदनाम नहीं से तो ठाकुर जी का नाम लेके तो हमें बदनाम करेगी, तो क्या फर्क पड़ता है? तो उनके बदनामी से नाम जुड़ा है तो इससे सौभाग्य की क्या बात है। तो कल आप लोग इस ये जो भोग मैंने बताया है वो करिएगा। अगर आप लोग के लाला बताते हैं ये पका, जैसे हमारे श्यामा सौरी तो भैया बड़े अच्छे से बता देते हैं कि आज ये खाना है, आज वो खाना है, तो उनका मनपसंद चीज़ बना के खिलाइए। और साथ ही साथ अगर आपने अपनी कंठी अभी नहीं धारण करी है तो कल तो आज ही आप तुलसी की माला ले लीजिएगा। तुलसी की माला को आप जमुना जी जल हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर जमुना जी का जल नहीं है आपके पास तो गंगा जल ले लीजिएगा, गंगा जल में भिगो दीजिएगा। अगर गंगा जल भी नहीं है आपके पास तो सबसे सिंपल तरीका है कि जब आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो स्नान कराने के बाद जो उनकी जल होता है उस जल में आप वो तुलसी की माला है उसमें भिगो दीजिएगा थोड़ी देर करने के बाद में फिर उसे स्वच्छ जल से मतलब उसे दूसरे जल से स्नान करा के तुलसी की माला को थोड़ा सा गाय का घी लगा के ऐसे से कर दीजिएगा ताकि तुलसी की माला थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो तुलसी की जैसे ये मेरे पास मुझे देखिए इतना प्राप्त हो गया है, तो ये भी सौभाग्य की बात है। परमपिता श्री ठाकुर बाकी बिहारी जी की श्री चरणों से स्पर्श होकर ये मिली है मुझे तुलसी की माला, और जिसमें मैं आपको लोग को दिखा दूँ कि ये माले में छोटे छोटे जो आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं इस माले में, ये तो सब में राधा राधा लिखा हुआ है। ये देखिए जो डिज़ाइन आप लोग को दिख रही है इसमें सब में राधा राधा लिखा है। ये तो ये डबल करके 3 बार लेयर में आएगी ये माला मेरी, तो ये मुझे मिल गई है। और इसको जब हम कल धारण करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया फिर गाय का घी लगाना है, और गाय को घी लगाने के बाद में फिर अपने ठाकुर जी को पहना दीजिएगा। अगर जुगल जोड़ी सरकार हो तो दोनों को एक साथ पहना दीजिएगा। अगर राधा रानी नहीं है तो आप सिर्फ लाला को ही पहना दीजिएगा। ठीक है, उसको लाला नहीं है तो चित्रपट तो होगा तो आप उन्हें ही पहना दीजिए। पहनाने के बाद पूजा अर्चना वंदना कर लीजिएगा। फिर शाम को उनसे मतलब ये नहीं कि शाम हो गए फिर आपने झट से उतार लिया गले में धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। फिर आप उनको उतार कर ठाकुर जी से पहले प्रार्थना करिएगा कि हे ठाकुर जी, बड़े प्यार से कि हे ठाकुर जी, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि आप मेरे हो, हम आपके हैं। ठीक है, तो ये जो आप कंठी है हम इसको अपने कंठ में धारण करेंगे। आप सदा मेरे कंठ में वास करो। आप जब कंठ से ये स्पर्श होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका राधे राधे का नाम जाप हम हमेशा करते रहे, निरंतर करते, जन्मों जन्मांतर करते रहे, और हमें तुलसी मैया हमें हमेशा हमारे कंठ में विराजमान रहे। अच्छे अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे अच्छे भाव करते रहे। और साथ ही साथ भक्तों कहते हैं कि जब कोई कुछ आपके ऊपर करा देता है या कुछ खिलाने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल सत्य प्रमाण है, तो करा देता है। जो जब आप कुछ खाते हो ना तो यहाँ जब कंठ से ये चीज़ स्पर्श होकर निकलती है तो वो भी अमृत बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब तुलसी, बहुत लोग क्या करते हैं कि गुरु दीक्षा देते, गुरु दीक्षा ले ली उन्होंने, मैंने अभी बहुत लोगों को देखा इस तरीके से, मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन आज ये एक वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। गुरु दीक्षा ले ली और गुरु दीक्षा लेने के बाद में उनको दे दिया माला, ऐसे तुलसी की माला भाई मिलती है। फिर उनको क्या हुआ कि मैंने देखा जब पार्टी में जा रही उन्होंने छट से खोला, निकाल के रख दिया। तो मैंने पूछा ये क्या, तो करी अरे यार साड़ी से मैच नहीं करती और कपड़े में और लगेगा, बड़ा वैसा लगेगा, तो मैं निकाल लूँ, वापस आऊँगी मैं फिर पहन लूँगी। भैया ये कोई तमाशा नहीं है। प्लस और सुनिए कि बहुत लोग को देखा था जी सोने की बढ़िया चेन पहनी है और चेन में जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया है कंठी का, उसका एक मोती लेकर उसमें जड़वा कर उस चेन में डलवा ली, लटक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो तुलसी धारण करने का मतलब क्या, ये भैया तमाशा नहीं है। अगर आपको धारण करना है, अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, तो अगर आपको धारण करना है तो आप अच्छे से धारण करें, अन्यथा इसको मजाक समझ कर बिल्कुल भी मत करिए। हम आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि अगर आपको धारण करना तो अच्छे से करिए, वरना बिल्कुल भी मत करिए। अब हमारी जैसे तुलसी है तो ये हमने जब से हम श्री राम वृंदावन से जुड़े तब से पहने ही हैं इस तरीके से। लेकिन हाँ ये इस समय थोड़ा सा टाइट लग रही है, आप लोग को देखने से मुझे भी लग रही है, इसलिए क्योंकि भक्तों थायराइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो इस वजह से गले में स्वेलिंग की वजह से तो ये रहे। लेकिन फिर भी मैंने इसे नहीं उतारा, लेकिन हाँ जब जाँच वाँच कुछ कराने जाना होता है तो हम इसे उतार देते, क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ होती है तो उतने समय के लिए मुझे उतारना पड़ता है। वो तो चलिए मजबूरी है हमारी कि तो चेकअप होगा या कुछ होगा तो उतारना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से जब आप
ये लेंगे। फिर उसमें एक चीज़ हम आप लोग को बहुत अच्छी बताने जा रहे हैं कि जब भी आप तुलसी की माला अपने गले में धारण करिए तो देखिए जीवन क्या क्या भरोसा कब क्या हो जाए। तो उसमें आप जब श्री धाम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे ब्रज की जो रज होती है उसको थोड़ी सी रज, बहुत थोड़ी सी रज, उसको पॉलीथीन में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लीजिएगा। पोटली बनाने के बाद में उसको यहाँ पे बांध दीजिएगा, बांध के फिर उसको धारण करिए। देखिए कब क्या पता है हमारे जीवन में कौन सा क्षण जो वो आखिरी हो, और जो वो क्षण आखिरी हो तो हमारे साथ वृंदावन की रज और तुलसी मैया हमारे साथ जाएं। है बात सही कि नहीं? इससे बड़ा सबक तो हम अपने कहते हैं कि दुनिया में इंसान निकलता कफन सर पे बांध के कब हमारी आखिरी सांस हो जाए। तो ठीक उसी तरीके से आप तुलसी माला में अपनी ब्रज की रज की छोटी सी पोटली बनाकर जरूर धारण करें। कब क्या आखिरी समय हो तो ब्रज की रज हमारे साथ ही चली जाए। बाकी तो हमारी कर्म से होंगे, हमारी भक्ति ऐसी होगी तो हमारे साथ जरूर जाएगी। तो इसीलिए भक्त कहते हैं जब तक आपको गुरु नहीं मिल रहे तब तक ये आप जरूर से जरूर करिएगा। आप मेरी राधा रानी को, मेरे बांके बिहारी को अपना गुरु बनाइए कि उनसे बढ़कर दुनिया में कोई गुरु नहीं है। उनसे भी बढ़कर अगर गुरु है तो वो है आपके माता पिता। तो कल के दिन आप अपने माता पिता के भी चरण को धोकर उनका पान करिएगा, ठीक है। फिर अपने ठाकुर जी का करिएगा। देखिए सबसे पहले हमारे गुरु हैं हमारे माता पिता, उन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि जो हम आपके सामने इस तरीके से बोल पा रहे, कर पा रहे, भक्ति मार्ग पे जुड़ पा रहे, तो और हमें अच्छे अच्छे ज्ञान दिए हैं। तो सबसे पहले गुरु हमारे होते हैं माता पिता, उसके बाद आते हैं हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी। तो इसीलिए भक्त सबसे पहले माता पिता से शुरुआत करके अपने ठाकुर जी को ये चीज तुलसी भी अपने माँ जब ये तुलसी धारण करेगा तो माता पिता से कि हाथ से हाथ भी जरूर स्पर्श करवा के पहनिएगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ संभव नहीं है। तो इसीलिए वक्त गुरु पूर्णिमा है कल, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। और गुरु दीक्षा जब तक आपको नहीं मिल पा रही है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ हमारे ठाकुर जी को गुरु बनाइए, हमारी राधा रानी को गुरु बनाइए, और उनसे बढ़कर तो गुरु दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, यकीन मानिए। और जब हम भी अभी गुरु दीक्षा लेंगे, देखिए हर चीज़ का अपना एक समय होता है। जब हमारा समय आएगा तो हम भी देखेंगे हमारे जीवन में ठाकुर जी कब गुरु है। गुरु बनाने की इच्छा तो बात है, लेकिन ये लगता है ठाकुर जी आप ही सोचो, आप ही विचार करो कब वो गुरु कब बन जाए, कुछ कोई नहीं जान सकता। तो जब गुरु बनेंगे हमारे तब हम आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। तब तक के लिए आप अपने ठाकुर जी को ही गुरु बनाइए, अपनी राधा रानी को गुरु बनाइए। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और कल गुरु पूर्णिमा है, तो अच्छे अच्छे से कार्य करते जीवन पर्यंत करते रहिएगा, प्रभु की भक्ति में लीन रहिएगा। और देखिए भक्तों, आज के युग में इंसान क्या है ना, पुण्य कमाने के चक्कर में ज़्यादा पड़ा है। जैसे कि पुण्य कमाने का मतलब क्या है, जैसे हमने भंडारे कर दिए, हमने यहाँ पे पोशाक चढ़वा दी, हमने हवन करवा दिया, हमने ये करवा दिया, करवा तो दिया आपने, थोड़ा बहुत समय दिया, लेकिन हमारे ठाकुर जी जो कहते हैं ये कर रहे हो तो ये सिर्फ अपने पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो। लेकिन हमारे ठाकुर जी को दो बोल चाहिए, आप प्यार से उनसे बैठ के बातें करो कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, ठाकुर जी आपको कैसा लग रहा है, ठाकुर जी आप ठीक तो हो ना, अपनी दिल की बात। हमारे ठाकुर जी पुण्य कमाओगे तो जैसे धन खर्च होता है ना, वैसे ही आपका पुण्य खर्च होगा। लेकिन जब हमारे ठाकुर जी को आप समय दोगे, सेवा दोगे, तो सेवा कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। और निरंतर आप ठाकुर जी के पास समीप रहते हो, ठाकुर जी आपको बराबर आपसे लाड़ लड़ाएंगे, आपको हमेशा अपना प्यार करते रहेंगे। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और इस वीडियो में अगर आप कुछ गलती हो गई हो तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो हमारे दिल के अपने भाव थे वही हमने आप सभी के लोग के साथ शेयर करें, ठीक है। तो कलयुग में किस पे भरोसा करें, है ना। तो ठाकुर जी के अलावा तो हम किसी पे नहीं भरोसा कर सकते। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे श्री हरदास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए। तो सभी भक्तों को राधे राधे। प्रेम से बोल दो राधा रानी सरकार की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, विठ्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय। राधे राधे।